हेलो डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सब। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस यूजिंग स्फेरोमीटर। ये स्फेरोमीटर है, ठीक है, इसको दिखाते हैं बाद में। और ये एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। सिलेबस में दिया हुआ यहाँ स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर। मेरे पास कोई मिरर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने स्फेरिकल सरफेस को यूज़ कर रहा हूँ। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है। तो देख लेते हैं पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। देखो ये कैसा है, ये ऐसा एक लेंस है, ठीक है। इसका देखने में ऐसा है, अगर ऐसे पकड़ोगे तो दो साइड थोड़ा सा चौड़ा है और मिडिल में बीच में एकदम बहुत थिक है। देखो ये एक मिरर ले लिया, घूम रहा है ना, मतलब ये मिडिल पोर्शन में क्या है, मोटा है, अब साइड की तरफ की पतला है, तो इसलिए घूम रहा है। तो ये जो सरफेस है ये क्या होगा, एक सर्कल का कोई पार्ट या स्फीयर का कोई पार्ट होगा। एक स्फीयर का कोई पार्ट है और ये भी एक स्फीयर का कोई पार्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक सेंटर और ये एक सेंटर, यहाँ से यहाँ हो गया क्या R1 और यहाँ से ये हो गया R2। तो ये भी एक स्फीयर है, स्फीयर, और ये भी एक स्फीयर है। दोनों स्फीयर कोइंसाइड करके ये बन गया, ठीक है, मान लो ऐसे ही। तो ये जो स्फीयर है, ये जो सरफेस है, ये जिस स्फीयर का पार्ट है, मतलब ये वाला स्फीयर का पार्ट है, तो इसका इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये R2 होगा, ठीक है। और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, R1 है। मतलब जिस पार्ट ये वाला सरफेस, ये वाला पहला वाला, ये सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसको हम कहेंगे उसका रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जब है हमारा R1 = R2 बराबर है, ठीक है, मतलब जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस को कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करेंगे, ये वाला, मतलब जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस। और ये स्फेरोमीटर है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। पहले थ्योरी को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो पहले ये वर्किंग प्रिंसिपल है, थ्योरी ये लिखना है। उसके बाद है पिच, ठीक है। थ्योरी में पिच आएगा, लिस्ट काउंट आएगा, फार्मूला यूज। कोई भी स्केल, ये भी एक स्केल है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी स्केल यूज़ करने से पहले उसका लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, सबसे छोटा मेज़र हम कितना कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक इंची स्टेप है, दिख रहा है ना, तो अगर यहाँ से पकड़े, इधर से ये इंची है, ठीक है, तो ये देखो 1, ये 2, तो 1 और 2 के बीच में फिर भी एक छोटा ये है, दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में छोटा छोटा दाग है, तो ये हो गया लिस्ट काउंट। अगर ये इधर पकड़ोगे तो ये सेंटीमीटर स्केल होगा, तो सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर के बीच में ये छोटे छोटे दाग है, तो सबसे छोटा जो घर है इसका वैल्यू कितना होगा, यही होगा लिस्ट काउंट। जैसे इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, सेंटीमीटर का पार्ट का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्केल लेकर तुम लोग 0.1 सेंटीमीटर तक, मतलब 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, उससे छोटा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ स्फेरोमीटर है, इसको 2 स्केल है, ठीक है, हम दिखा देते हैं। देखो ये स्फेरोमीटर है, ठीक है, इसका 2 स्केल है। ये एक तो एक सर्कुलर स्केल है जो दिख रहा है एकदम रेडियस का अंत में लिखा हुआ, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है। ये कितना तक है, देखो ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50 करके कितना हुआ,
ये एकदम 90, 90 के बाद 10, कितना हुआ 100। तो यहाँ सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल डिविजन्स, टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल इज 100। ठीक है, और एक स्केल है, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये क्या है, मेन स्केल। यहाँ देखो ये मिलीमीटर में है। ठीक है, मेन स्केल किस में है, किस रेंज में, मेन स्केल कितने में, मिलीमीटर का है, मिलीमीटर। मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा काउंट कितना कर सकते हैं, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, मतलब 1 मिलीमीटर। तो स्केल का ये कितना है, लिस्ट काउंट कितना है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट यार रफली लिख लेते हैं, काउंट है 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखो, तो ये तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट है, लेकिन टोटल स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है ना छोटा छोटा जो ये 100 डिवीज़न, तो ये हर डिवीज़न का मतलब ये 0 और ये 1, इन दोनों डिवीज़न का कितना होगा, कितना होगा, ये एक एक डिवीज़न का वैल्यू कितना होगा, ये हो गया क्या, टोटल स्केल का लिस्ट काउंट। देखो इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले दोनों स्केल का 0 पॉइंट एक ही जगह में लाना है। ठीक है, देखो मैंने 0 0 कर दिया। ठीक है, ये जो 0 है इसका एकदम बराबर लेवल है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पेन पकड़ लेते हैं, यहाँ कितना है 0 है ना, तो 0 0 कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक राउंड घुमाएंगे, ऊपर की तरफ घुमाया मैंने, देखो 0 से हुआ कितना आ गया, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये आ गया, तो एक बार घूम गया सर्कुलर स्केल, तो कितना डिवीज़न गया, 100 डिवीज़न। तो मेन स्केल का कितना डिफरेंस हुआ, कितना हुआ, कितना ऊपर गया, देखो ये पहले था 0 पे, अब आया किस में, 1 में, तो कितना है 1 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल का 100 डिवीज़न इक्वल टू मेन स्केल का कितना हुआ, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल का 100 डिवीज़न इक्वल टू मेन स्केल का कितना हुआ, मेन स्केल का 1 डिवीज़न, दैट्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो एक डिवीज़न में कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 100 मिलीमीटर, तो दैट्स इक्वल टू कितना आया, लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना हुआ, 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया लिस्ट काउंट। मतलब क्या है, ये सर्कुलर स्केल है, इसका हर एक घर का मतलब एक डिवीज़न का एक दाग का वैल्यू कितना है, 0.01 मिलीमीटर। जहाँ तक मैंने मिलीमीटर स्केल लेकर कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर, ये उससे भी छोटा मतलब 0.01 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इसके द्वारा, समझ में आया। तो लिस्ट काउंट कितना है, जो इसका जो सबसे छोटा है ये वाला छोटा, ये वाला छोटा नहीं है, ये तो बड़ा हो गया बहुत, ये 1 मिलीमीटर हो गया, ये कितना आया 0.01। तो ये सर्कुलर स्केल का हर एक घर का वैल्यू कितना है, 0.01 मिलीमीटर, यही हुआ लिस्ट काउंट। ठीक है, चलिए नोटबुक में देख लेते हैं। पहला थ्योरी है, उसके बाद सेकंड टर्म है पिच, जो थ्योरी का अंदर ही है। तो पिच क्या है देख लेते हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्फेरोमीटर इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्फेरोमीटर स्क्रू। स्फेरोमीटर स्क्रू का मतलब क्या है, ये वाला स्क्रू है, ये वाला स्क्रू। ठीक है, स्क्रू when it is turned through one divisions on one circular scale। ठीक है, एक डिवीजन कितना होगा सर्कुलर स्केल में, वही है लिस्ट काउंट। तो पिच ऑफ द स्फेरोमीटर, पिच क्या है, पिच क्या है, ये मतलब एक बार घूमने से कितना जाएगा,
एक बार घूमने से कितना जाएगा मेन स्केल। तो ये हो गया पिच, कितना था हमारा 1 मिलीमीटर। टोटल एक बार घुमाने से 0 से 0 घुमाया था, एक बार कितना आया था 1 मिलीमीटर। उसके बाद देखो ये नंबर ऑफ द ऑन द सर्कुलर स्केल कितना था, ये 100 था, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है ये फार्मूला यूज्ड है। उसके बाद देखो apparatus यूज, क्या क्या यूज़ करेंगे, स्फेरोमीटर, ये स्फेरोमीटर, कॉनकेव मिरर, ये हम काट देते हैं, यह स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और एक प्लेन ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर, हमने ये शीशा ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या था, लिस्ट काउंट पहले काउंट करते हैं। नंबर ऑफ फुल रोटेशन ऑफ ए गिवन स्क्रू, कितना है रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन 100। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मूव्स बाय द, सॉरी ये 100 नहीं, ये 1, मैंने एक बार घुमाया था ना। तो नंबर ऑफ फुल रोटेशंस ऑफ ए गिवन स्क्रू, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द स्क्रू, कितना हुआ 1 मिलीमीटर, कितना गया था 1 मिलीमीटर, ठीक है। हेंस पिच कितना होगा, मेन स्केल का 1 मिलीमीटर इस पिच होगा। मतलब एक बार घुमाने से एक घर जाते हैं, तो इसका मेन स्केल का पिच कितना हुआ 1 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, यह सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन लिखा हुआ 100 डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना होगा, ये पिच कितना है 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन 100, दैट्स इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया लिस्ट काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब समझ में आया कि ये एक छोटा छोटा घर है, इसका वैल्यू कितना है। जैसे इसका वैल्यू कितना है 1 मिलीमीटर बताया था, तो इसको एक बार फुल घुमाने से ये मेन स्केल में कितना घर गया था, एक घर का वैल्यू कितना है 1 मिलीमीटर। तो एक घर, एक रोटेशन, मूव बाय स्क्रू 1 मिलीमीटर, हेंस पिच कितना होगा 1 मिलीमीटर। अगर मान लो किसी का ये 2-3 घर जाता है और उसका वैल्यू अलग अलग है, तब इस तरीक़ा से इसका 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो 2 बार घुमाने से 1 मिलीमीटर जाता, तो ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट पिच अलग हो जाता है, थोड़ा 0.5 हो जाता, ठीक है। तो डिटरमाइन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेग्स, यहाँ पे जो फार्मूला हमने यूज़ किया था ना, ये देखो d² 6h/h/2। फिलहाल हम देख लेते हैं d क्या है। d जो ये लेग है ना, ये 1 2 3 3 लेग है, तो हम ये 3 लेग का डिस्टेंस हमको मेज़र करना है, कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेग्स ऑफ ए स्फेरोमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे रखना, ठीक है, उसके दाब देना, इसे दाब देने से देखो 3 पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको स्केल से कर लेते हैं। देखो मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया था, इसके बाद तीनों को मेज़र किया, 4 सेंटीमीटर, ये 4.1 सेंटीमीटर, ये 4.1 सेंटीमीटर हो गया। मतलब 2 4 सेंटीमीटर, सॉरी 2 4.1 सेंटीमीटर और एक 4.1 सेंटीमीटर। उसके बाद एवरेज क्या निकला, 3 को ऐड किया, उस पर तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, कितना आया 4.067 सेंटीमीटर। ये वैल्यू चेक कर लेना, हम दिखा देते हैं तुमको जो ये सही है ये गलत है। वेट, देखो यहाँ 57 में रखा, ठीक है, एक पॉइंट एक दिख रहा है और 1.53, तो 53 और 57 कितना हुआ 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर और एक को ले लेते हैं, दूसरा लेग को, ये देखो ये कितना आया, देखो कितना आया 53.1 हो गया ना, सॉरी 52.9 हो गया, और यहाँ कितना है 57 है। तो थोड़ा इसको अगर इस साइड कर लेते हैं तो देखो ये कितना हुआ 57.1, मतलब क्या हुआ 4.1 सेंटीमीटर। मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो जो मेरा पास है फ़िलहाल इसी से मैं काम चला रहा हूँ। तो जो भी है इसका तरीका क्या है, पहले इसको कॉपी में लेना है और दाब देना है। तो ये 3 लेग होगा, 3 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट को जोड़ लेना है। उसके बाद ये स्केल से मेज़र करके 3 से ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है।
तो हम हमारा डी निकल गया, ठीक है, ये डी वैल्यू निकल गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में क्या है हम देखते हैं। अब हमें टेबल करना है। टेबल का मतलब क्या है, टेबल का क्या करेंगे, एच निकालेंगे। मतलब इसका काम क्या है, बोले सर इतना देर तक तो ये बताइए लेकिन इसका काम नहीं बताया, और इसको कैसे क्या करें। तो अब हम इसका एच निकालेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला में जो एच था ना, ये एच यही है वाइटल फैक्टर है। इसको मेज़र करने के लिए हम स्पेरोमीटर यूज़ करेंगे। एच का मतलब क्या है, अब हमें क्या करना है, टेबल फॉर द डिटरमाइन ऑफ एच को हम डिटरमाइन करेंगे। एच क्या होता है, खाते हैं पीते हैं, तो एच कौन सा है, देखो ये तो एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और ये जो लेग दिख रहा है ना, लेग ये वाला, तो मैंने इसको अगर इसको ऐसे बिठाएंगे, इसके ऊपर ऐसे बिठाया तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 2 लेग, ये लेग, मान लो ये वाला लेग यहाँ पे है और एक लेग यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने, तो ये जो आ गया ये हो गया क्या, एच। इसको हम मेज़र करेंगे। अगर ये मेज़र हो गया तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, आर इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब एवरेज डिस्टेंस उसका होल स्क्वायर 6 इंटू एच प्लस एच बाई 2। हमने ये वाला एच, यही मेन पार्ट है इसका, ठीक है। तो पहले टेबल देख लेते हैं कैसे मेज़र करना है। तो एक बार लेना क्या है, विथ स्फेरिकल सरफेस, एक बार इसका ऊपर ये बिठाएंगे, ठीक है, बिठाने के बाद रीडिंग लेंगे, और विथ हॉराइजॉन्टल प्लेन सरफेस, उसके बाद इसका ऊपर एक बिठाएंगे एक बार, फिर रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका ऊपर बिठाएंगे, बिठाने के बाद रीडिंग लेंगे, और एक बार इसका ऊपर बिठाने के बाद रीडिंग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देख लेते हैं। मैंने 1 या 2 रीडिंग दिखाऊंगा, उसके बाद फिर टेबल दे दूंगा, ठीक है। इसको एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, जैसे ये 0 कर दिया, अगर तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्या होगा, देखो पहले 10, 20, 30, 40 ऐसा आ रहा है ना, मतलब ऊपर की तरह उठ रहा है। तो इसका रीडिंग कितना होगा, जितना यहाँ पे शो होगा, यहाँ मान लो 70 है, ये 65 है तो 65 होगा, 70 है तो 70 होगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से। अगर इसको मान लो फिर 0 कर दिया मैंने, 0 पे 0, ठीक है। इसके बाद मुझे फिर क्या करना पड़ रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या देखो क्या आ रहा है, 0 के बाद कितना है, 90। तो जब इसका रीडिंग शो कर रहा है 90, लेकिन हमारा एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 10 होगा ना, क्योंकि ये कितना मूव किया, 0 से 90 तक 10। देखो पहले हम हॉराइजॉन्टल प्लेन सरफेस का रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो इसको देखो दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये जो लेग है इसको हम थोड़ा एकदम मिलाने की कोशिश करेंगे। पहले ऊपर थोड़ा खींच के लेना, उसके बाद धीरे धीरे नीचे नमाना होगा, ठीक है, धीरे धीरे। हाँ दिख रहा है ना, चलो धीरे धीरे नमाने की कोशिश करते हैं नीचे। ये हमें दिख रहा है एकदम टच हो गया, ये टच हो गया, ठीक है, और नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे कागज़ लेते हैं, कागज़ का टुकड़ा, और इसके यहाँ फंसा देते हैं अंदर। अगर ये नहीं फंसता है तो यही रीडिंग है, अगर फंस जाता है तो रीडिंग नहीं है, फिर घुमाना पड़ता है। अगर किसका हाथ में इंस्ट्रूमेंट है तो ये टच कर, आँख से पता चल जाता है हाँ टच कर गया, लेकिन इसका भी थिकनेस है, इससे सही नहीं होगा। तो हम देख लेंगे इसका रीडिंग कितना आया है, ठीक है। चलो ये रीडिंग कितना आया, कितना दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है 12 दिख रहा है, ठीक है, 22, ठीक है। ये देखो 10, ये 11, ये 12, ठीक है। तो क्या बताया, जब मेन स्केल का रीडिंग कितना है, देखो अभी तक ये 0 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, 0 को क्रॉस नहीं किया, मतलब मेन स्केल का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। सर्कुलर स्केल कितना आया था, 12, तो टोटल रीडिंग कितना होगा, ये दिखा देते हैं यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आया, मेन स्केल का 0 प्लस लिस्ट काउंट कितना था, 0.01 मिलीमीटर था, और क्या था 0.001 सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मिलीमीटर कर रहा हूँ, तो इसलिए मिलीमीटर यूज़ कर लेते हैं, बाद में कन्वर्ट करेंगे। इंटू कितना था 12, तो कितना आया 0 + 0.12, दैट्स इक्वल टू 0.12
मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.12। फिर इसके बाद क्या लेंगे, इसका ऊपर पुट बिठा कर रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो देखो जब इसको बिठा रहा हूँ इसे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। कैसे, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे मतलब ऊपर की तरफ उठाएंगे, तब इसका जो रीडिंग शो करेगा ना वही रीडिंग होगा। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आया, दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। ठीक है, देखो फिलहाल कितना है, 0 पे है। फिलहाल कितना है भाई, 0 पे है। तो 0 से मैंने 90 गया, रीडिंग कितना शो कर रहा है, 90। लेकिन इसका कितना घर गया वो, एक्चुअली ये रीडिंग है 10। ठीक है, इसके बाद 80 आया, रीडिंग शो कर रहा है 80, लेकिन हमने गया कितना, 20 ही गया। तो जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे मतलब इसको नीचे तरह नमाएंगे, देखो ये क्या आया, 0 से नीचे आ गया, 0 से नीचे आ गया। जब ये वाला 0 से नीचे आ जाएगा तो जो रीडिंग होगा उसको 100 माइनस करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ देख लेना, 100 माइनस CRS। और CRS अगर ये जो पॉइंटर है ये अगर 0 से ऊपर है तो जो रीडिंग शो करेगा वही होगा, अगर नीचे है तो 100 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीडिंग शो कर रहे 40, लेकिन हम गए कितना, ये 0, 90, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसी तरह आया, मतलब 50 घर आया मैंने, सॉरी 60 घर आया, 60। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने इसको इस तरफ बैठा लिया। ठीक है, इसको ऊपर में प्रेशर बिठा लिया। इसके बाद पकड़ लेना हाथ से, ऐसे हाथ से पकड़ लिया। तो तीनों पैर इस जो स्फेरिकल सरफेस है इसके ऊपर है। ठीक है, सही से दिखा देते हैं, देखो इस तरह बिठाना है। ठीक है, तीनों पैर को मैंने इसका स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रखा मैंने। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये थर्ड वाला ये है, मतलब ये स्क्रू है, इसको हम यहाँ टच कराएंगे। ठीक है, रीडिंग हम मिलाएंगे। देखो ये दोनों, देखो मिल गया, दिख रहा है ना, सही से देखो एकदम जो इसका इमेज है, ये इमेज और ये मिल जाएगा। अगर ये कोई ग्लास स्लैब है मतलब ट्रांसपेरेंट है तो ये दोनों मिल जाएगा, इमेज और ये। ठीक है, एकदम टच हो गया, दिख रहा है। तो हम इसका रीडिंग ये थोड़ा देख लेते हैं, ये हो गया। इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं हम कितना होगा। देखो यहाँ पे कितना शो कर रहे हैं, 30। यह देखो मेन स्केल का रीडिंग कितना है, 30, 35 और ये आया 36, 37। मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल का रीडिंग आया 37। मेन स्केल कितना है देख लेते हैं चेक करके। ये देखो 0, इसके बाद 1 हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना 1, ये जो लेवल है ये 1 को टच कर गया, 1, ये 1 मिलीमीटर, ये 0 मिलीमीटर, तो 1 को टच कर गया 1। तो मेन स्केल कितना होगा, मेन स्केल का हुआ क्या, 1। चलिए नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, मेन स्केल का 1 और सर्कुलर स्केल का 37। तो यहाँ पे मेन स्केल का कितना हुआ, 1। देखो यहाँ पे यूनिट लिखा है मिलीमीटर, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ 37 ये घर है। ठीक है, ये नंबर है। और टोटल कितना होगा, 1 + 37 करके लिखेंगे, जैसे ऐसे किया था। कितना करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन में ये लिखना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में ये लिखना होगा, तो ऐसे लिखते हैं 1 + 37 × 0.01 दैट्स इक्वल टू कितना आएगा, 1.37 मिलीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1.37 मिलीमीटर। फिर हम इसका ऊपर रीडिंग लेंगे। ठीक है, चलिए देखो टच हो गया। ठीक है, ये इसका रीडिंग है, तो हम चेक कर लेते हैं रीडिंग कितना है। अब थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो कितने पे शो कर रहे हैं, 10, 11 पे शो कर रहा है, 11। ठीक है, 11 तो 11 हो गया क्या रीडिंग। और मेन स्केल कितना है,
देखो अभी भी 0 को क्रॉस नहीं किया, अभी 0 को क्रॉस नहीं किया, मतलब ये मेन स्केल का कितना हुआ, 0 हो गया। थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है ना, अभी भी 0 को क्रॉस नहीं किया, ऐसे दिखो, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसका रीडिंग कितना है, मेन स्केल का 0, ये हो गया 1, तो रीडिंग कितना होगा, 0.11 होगा। तो फिर हम इसका ऊपर रीडिंग लेंगे, ठीक है। देखो धीरे धीरे नीचे नमाने की कोशिश करते हैं। ये इमेज दिख रहा है हल्का सा, ये टच हो गया, ठीक है, टच हो गया, दिख रहा है, टच हो गया एकदम, यहाँ टच हो गया एकदम दोनों, ठीक है, ये दोनों टच हो गया। तो चलिए इसका रीडिंग ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं मेन स्केल का कितना हुआ। देखो मेन स्केल 1 डिवीजन ही है, क्लियर कर लेते थोड़ा, कितना शो कर रहा है, 1, तो मेन स्केल का 1 हो गया। सर्कुलर स्केल कितना है, ये 30, सीधे से देखना होगा, 35, ठीक है, ये 30 है, 35 है, तो 35 आ गया, 1 और 35, तो ये हो गया 1 और ये 35, कितना रीडिंग होगा, 1.35। सेम तरीक़ा से ये PDF हम दे देंगे, देख लेना चेक करके, ठीक है। फिर और एक रीडिंग हम पॉज करके ले लेते हैं, इसके बाद 4th रीडिंग हम दिखाएंगे। चलिए एक और दिखा देते हैं, फिर इसको ले लेते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये टच हो गया, ठीक है, कितना आया देखो फिलहाल रीडिंग। फिर ऐसे पकड़ना तब पता चल जाएगा, कितना आया, सॉरी ऐसे पकड़ कर देखना, देखो एकदम 10th आया, ठीक है, 10th हो गया, तो उसका 10th हो गया। और मेन स्केल कितना होगा, 0, सेम होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 0, ये 10th, कितना होगा, 0.10। चलिए और एक रीडिंग ले लेते हैं, इसका ऊपर ये, इसको टच कराते हैं, ये टच हो गया एकदम, ठीक है, देख लेते हैं सही से, ठीक है, एकदम टच हो गया। चलिए इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं कितना हुआ, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये कितना आया, फिर भी देखो 37, फिर दोबारा आ गया 37, ठीक है, 37 और 38 का बीच में है, लेकिन 37 के करीब है, इसको 37 ले लेंगे, ठीक है। कभी बीच का रीडिंग नहीं लेना है, कभी बीच का रीडिंग, आइदर इसका रीडिंग 37 होगा या 38 होगा, कभी 35.5 नहीं होगा, ठीक है, 38। और मेन स्केल कितना होगा, वही सेम 1, तो चलिए लिख लेते हैं, मेन स्केल 1, ये 37, ये कितना है, 1.37, ठीक है। और एक रीडिंग ले लेंगे हम, इसके बाद फ्लोर टेबल करके दिखाएंगे हम। इसके बाद देखो ये जो है, ये आ गया 1.37, ये x1 है और ये x2 है, तो एज कितना होगा, दोनों को डिफरेंस करना होगा, तो कितना होगा, ये देखो 1.37 से 0.12 डिवाइड कर माइनस करेंगे, तो कितना होगा, 1.25 होगा, 25, 25 से 12 ऐड करो तो 37 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 1.35 से 1.11 मतलब 0.11, तो कितना होगा, 1.24, ठीक है। ये कितना आएगा, 1.27, ये कितना आएगा, 1.25, ठीक है। तो एवरेज क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एवरेज h, ये किस स्केल में आएगा, मिलीमीटर स्केल में आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम कर लेते हैं, इसके बाद दिखाएंगे सबको। देखो इसके बाद मैंने इसको सब ऐड कर लिया था, 1.25 ये पहले दिखाया था, उसके बाद चारों को ऐड किया, उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद ये आया, ये कितनी किस में आया, मिलीमीटर में आया, मिलीमीटर, ठीक है। तो देखो इसको चारों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद ये आया, ये मिलीमीटर है। इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, ये वाला ज़रूरी है,
क्योंकि हमारा जो फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है, d²/6h + h/2। तो ये d किस में है, सेंटीमीटर में है। देखो इस यहाँ पे ये कितना था, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर था इसलिए मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे d का वैल्यू रख दिया, यहाँ पे 6 है और h का वैल्यू रख दिया, ये h/2, तो यहाँ आया 22.07 आया। अगर मैंने इसको अकेला करता या सामने सामने करता है तो और अच्छा होता है, क्योंकि मुझे ध्यान कैमरा में और इसमें देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा। हम चेक करेंगे ये गड़बड़ है या सही है, एकदम एक्यूरेट है या सही है। देखो एक चीज़ बता देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। ये लेंस है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तुम खड़े हो तो तुम्हारा इमेज यहाँ फॉर्म होगा, तुम्हारा इमेज यहीं कहीं फॉर्म होगा। इसका ये फोकल लेंथ ये f, तो इसका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r = f होता है, ठीक है। लेंस का ये ख्याल रखना, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सेम होगा। अगर इसका म्यू = 1.5 होगा, म्यू मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाद में पता चलेगा जो ये फार्मूला करते हैं। मान लेना अगर इसका ये होता म्यू = 1.5 होता और यह r1 = r2 होगा, दैट्स इक्वल टू, अगर r होगा तो ए फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होगा, r, ये होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, असीम में, इन्फिनिटी में है, तो इसका इमेज कहाँ गठन होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा क्या, फोकल लेंथ में। सूरज में हम देखेंगे, सूरज का जो एकदम पॉइंटिंग करेंगे इससे हम उसका मेज़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखो बाहर की तरफ एक खिड़की है, मैंने इसका इमेज फॉर्म करेंगे। इसका इमेज कहाँ होगा, जो लेंस है ना, ये लेंस इसका फोकस में होगा, और फोकस मेजर कर लेंगे तो वही होगा r। देखो मैंने खिड़की का उल्टा साइड में मैंने ये लेंस पकड़ा, ठीक है। इसके बाद देखो ये मैं इधर उधर कर रहा हूँ, लेंस को आगे पीछे करने से देखो इमेज फॉर्म हो रहा है, एकदम क्लियर, उल्टा इमेज होगा, आ रहा है। सबसे क्लियर जहाँ होगा ना इमेज, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। देखो इसके बाद हम यहाँ स्केल ले लिया है, स्केल, ठीक है। इसके बाद क्लियर फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्म। देखो ये वाला लगभग क्लियर हो गया। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे एकदम सेंटर, बीचों बीच। ये भी क्लियर इमेज हुआ, ठीक है। देखो 21 आ रहा है, ठीक है, 21 के करीब आ रहा है, 21 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। देख रहे हैं ये कितना आ रहा है, 21। तो इसका फोकल लेंथ कितना आया, 21। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मेजर किया हमने, 22। तो प्राय लगभग सेम है, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से कर देते हैं तो सही होता।